हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को सीरियसली और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। और चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपका ये दायित्व बनता है कि आप सबको अवेयर करें अपने पास पड़ोस में अपने घर वालों को कि बिल्कुल भी बाहर न निकलें। हम लोग अपने देश में इससे लड़ सकते हैं। सिर्फ हम लोग के पास एक ही हथियार है कि हम लोग बाहर ना निकलें। अगर हम लोग बाहर निकलेंगे अपनी बिना ज़रूरत के हम बाहर निकलेंगे तो हम में से खुदा ना करे किसी को ये बीमारी लग जाएगी तो ये बड़ी जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। तो आप अवेयर करिए अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को कि बाहर ना निकलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज कोकोमो मॉडल। जैसा कि ये एक मॉडल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे एसडीएलसी था, एसडीएलसी किस लिए यूज़ होता था? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक मॉडल है, स्टेप वाइज स्टेप। उसी तरीके से ये कोकोमो मॉडल है। इसका फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल ये एक एस्टिमेशन मॉडल है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स पढ़ा था, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स मेज़रमेंट टेक्निक थी सॉफ्टवेयर की। डिफरेंट एफर्ट्स, कॉस्ट और मैन पर मंथ्स, कॉस्ट, एलओसी, इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए। उसी तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है और ये सबसे ये कह लीजिए कि इट इज़ द ओल्डेस्ट मॉडल and it is very successful model for estimating the software development cost, effort and time. As mentioned in the slide, it was introduced by Barry Boehm and it is best known estimation model. That means all the software companies, all the software industries use COCOMO model for estimating the cost, the effort, the time and so on, and it provide 3 level of model. इसमें 3 levels होते हैं मॉडल के, जैसा कि लिखा हुआ है, the basic COCOMO model, the intermediate COCOMO model and the detailed model. Okay, let us explain all three models. That is the basic COCOMO. First we are going to explain the basic COCOMO. What is basic COCOMO? It is a single value model. Single value model का मतलब इसमें कोई भी एक चीज़, जैसे या तो कॉस्ट या तो एफर्ट या तो टाइम, कोई भी एक चीज़ इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। लाइक इसमें लिखा हुआ है अ सिंगल वैल्यू मॉडल दैट कंप्यूट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ एस्टिमेट ऑफ एलओसी। लाइक जो भी लाइन ऑफ कोड है उसमें उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्टिंग आ रही है उस कॉस्ट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक कोकोमो मॉडल। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। दिस मॉडल कंप्यूट डेवलपमेंट कॉस्ट एंड एफर्ट। इसमें दो चीज़ें हो गई, एक डेवलपमेंट कॉस्ट भी इसमें हम मेज़र कर सकते हैं और एफर्ट भी मेज़र कर सकते हैं। एंड अ सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, वो अभी हम लास्ट के पेज में, लास्ट की स्लाइड में आपको कॉस्ट ड्राइवर्स बताएंगे कि क्या होते हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब वो पॉइंट्स जिन पर कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है उनको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। डिटेल कोकोमो मॉडल। डिटेल कोकोमो मॉडल इट इंक्लूड ऑल। ऑल मीन्स it is detailed, and that means it is it this COCOMO model is used to estimate each and everything. मतलब each point it cover cost, it cover effort, it cover time and all the points. This model computes development, effort and cost which incorporate all characteristic of intermediate level. That means intermediate में हमने देखा cost and effort with assessment of cost implication on each step of development. That is in analysis में एनालिसिस फेज में क्या कॉस्ट और एफर्ट आया, क्या कॉस्ट और एफर्ट का एस्टिमेशन क्या है। डिज़ाइन फेज में कॉस्ट और एफर्ट का क्या एस्टिमेशन है। टेस्टिंग फेज में क्या कॉस्ट है, उसका एफर्ट क्या एस्टिमेशन है। हर फेज में
एसडीएलसी की हर फेज में ये कॉस्ट और एफर्ट को एस्टिमेट करने के लिए डिटेल्ड कोकोमो मॉडल यूज्ड होता है। ओके, ये in this slide I am explaining that on which type of software the cost estimation constructive cost model is applied. That means COCOMO model is applied. COCOMO model may be applied to three class of software project as given. जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट छोटे बड़े कॉम्प्लेक्स इनके बिहाफ पे प्रोजेक्ट की कैटेगरीज बनाई जाती हैं। तो कुछ तीन कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस करी हैं, होती तो और भी हैं, यहाँ पे तीन कैटेगरी डिस्कस करी है। ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड, एम्बेडेड। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, लिखा हुआ है स्मॉल साइज प्रोजेक्ट, अ सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट where the development team has good experience of the application। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं, तो ऑर्गेनिक पे कोकोमो मॉडल यूज़ हो सकता है। सेमी डिटैच पे कोकोमो मॉडल यूज़ हो सकता है। सेमी डिटैच में क्या है, एन इंटरमीडिएट साइज प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन रिजिड एंड सेमी रिजिड रिक्वायरमेंट। रिजिड और सेमी रिजिड का मतलब होता है, रिजिड का मतलब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। सेमी रिजिड का मतलब होता है कि वो रिक्वायरमेंट से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है रिक्वायरमेंट्स में। और एम्बेडेड क्या है, एम्बेडेड का मतलब होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, यानी कि कोई ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम कोई बना है उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या किसी सिस्टम के लिए, जैसे लाइक ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, और मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है, बहुत सारे कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं, फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स है, ऐसे बहुत से सिस्टम्स होते हैं जहाँ के लिए सॉफ्टवेयर बनाए तो वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ कोकोमो मॉडल यूज़ होता है। ओके, इस स्लाइड में यहाँ पे एक फार्मूला दिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने एक फार्मूला बना रखा हुआ है कि इन द कोकोमो मॉडल द डेवलपमेंट एफर्ट इक्वेशन एज्यूम द फॉलोइंग फॉर्म। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको कोकोमो मॉडल को हम यूज़ करते हैं। इसमें जैसा कि दिया हुआ है कि वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट दैट आर डिटरमिन्ड फॉर ईच मॉडल। हर मॉडल के लिए चाहे वो बेसिक मॉडल हो या इंटरमीडिएट मॉडल हो या डिटेल्ड मॉडल हो, उसके लिए ए और बी ये कांस्टेंट्स हैं, ये अलग से इनको डिटरमिन कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है। ई इज़ फॉर एफर्ट, एस वैल्यू ऑफ सोर्स in LOC, M is multiplier that is determined from a set of 15 cost driver। cost drivers क्या होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको भी आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, एक टर्म यूज हो रहा था बार बार, कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब है कि वो पॉइंट्स जहाँ से आप कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर उसे कहते हैं। जैसे कि मान लो एक मजदूर है, मजदूर से आपने कहा कि भाई ये ईंटें रखें, ये 2000 ईंटें हैं, इनको ऊपर ले जाना है। तो अब वो ईंटों को देखेगा कि 2000 ईंटें हैं और ऊंचाई देखेगा। तो अब यहाँ कॉस्ट ड्राइवर हो गया, एक तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के, नंबर ऑफ ईंटें कितने हैं, एक कॉस्ट ड्राइवर ये हो गया। इस पर वो कॉस्ट अपनी बताएगा कि हम कितना पैसा लेंगे और कितनी ऊंचाई तक ले जाना है, फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना है, सेकंड फ्लोर पे ले जाना है, थर्ड फ्लोर पे ले जाना है कि फोर्थ फ्लोर पे ले जाना है। तो दूसरा हो गया नंबर ऑफ फ्लोर्स, ये कॉस्ट ड्राइवर हो गया। तो कॉस्ट ड्राइवर समझ में आया। अब सॉफ्टवेयर के टर्म में हम कॉस्ट ड्राइवर्स यहाँ कुछ दिए हुए हैं, लाइक साइज ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस, complexity of the project, reliability requirements for the software, performance constraints in runtime, capability of software engineer, schedule constraints। ये सब बहुत सारे कॉस्ट ड्राइवर हैं, इन पे ये सब पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखा जाता है और इसी पे कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि बैरी बोहेम who invented the कोकोमो मॉडल, उन्होंने कहा कि जो डिटेल्ड मॉडल, दैट अ डिटेल्ड मॉडल वुड प्रोवाइड अ कॉस्ट एस्टिमेट टू द एक्यूरेसी ऑफ 20% प्लस माइनस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। जो भी एक्चुअल वैल्यू है उससे 20% अप एंड डाउन ये कोकोमो मॉडल एस्टिमेट कर लेता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें कुछ इक्वेशंस थी, कुछ और भी चीज़ें समझानी है, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से कॉलेज जा नहीं सकते हैं, क्लास में बोर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, और हम लोग अपने अपने विलेज में आए हुए हैं, वहीं पर घरों में अपने सेफ हैं। और यहाँ पे इतनी सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, तो जो भी है अब ये स्लाइड से ही पढ़ा रहे हैं, तो कुछ हमें मज़ा तो नहीं आ रहा है, आप लोगों को भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है आप लोगों से। आप लोगों को मिस भी बहुत कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे होंगे, और बहुत दिन से आप लोगों को डाटा भी नहीं है, देखा भी नहीं है। थोड़ा सा आदत होती है ना, एक टीचर का ये एडिक्शन होता है कि जब तक अपने स्टूडेंट को देख न ले, डांट न दे, और कुछ नसीहतें न कर दे, तब तक जो है वो टीचर बेचैन रहता है। तो हम लोगों का ये एडिक्शन है कि आप लोगों को जल्द से जल्द देखें, और दुआ है कि आप सभी, हम लोग सब मिल करके इस जो पैंडेमिक है इसको हम लोग सब मिल करके इससे लड़ें, और हमारे डॉक्टर्स, पुलिस और वर्कर्स, तमाम वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं रात दिन 24 घंटे, और हम लोग उनके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं कि वो सही रहेंगे तो हम लोग शायद सही रहें। आप सब भी प्रेयर करिए। खैर, क्लास में मिलेंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। चलिए, बी सेफ एट योर होम, दैट्स इट, थैंक यू।